नमस्कार। साई सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का दिन मंगलवार है। श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। और आज के अध्ययन का विषय है सुंदर कांड, जो कि श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान है। तो इसका सबसे पहला चौपाई का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। श्री सुंदर कांड में 3 श्लोक, 2 छंद, 58 चौपाई, 60 दोहे और लगभग 6241 शब्द हैं। ये बहुत ही खूबसूरत रामचरितमानस का हिस्सा है और ज्ञान का भंडार है। इसको जितना दिल से, ज्ञान से, श्रद्धा और विश्वास से इसका अध्ययन आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन सुंदर होगा और ज्ञान जो है आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो आइए आज का अध्ययन का विषय शुरू करते हैं। आज सबसे पहली चौपाई का अध्ययन करेंगे श्री सुंदरकांड का। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन्ही कहूँ माथा, चलेउ हरसी हिय धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। तो 58 चौपाई श्री सुंदरकांड में है, जिसमें पहली चौपाई का हम लोगों ने अध्ययन किया। एक बार और रिपीट करते हैं इसको। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीत ही देखी, होई ही काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन्ही कहूँ माथा, चलेउ हरसी हिय धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तरकेउ पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। जाम्बवान जी के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री राम जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। ये जो चौपाई हम लोगों ने अध्ययन किया है, मैंने इसमें एक लाइन को अंडरलाइन किया है।
सही दुख कंद मूल फल खाई। इसमें श्री हनुमान जी अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से एक निवेदन किया है कि जब तक मैं अपना काम पूरा करके वापस नहीं लौटता हूँ, तब तक आप लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर रहना। ये लाइन बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है और बहुत गहरा ज्ञान इसमें छिपा है। स्टूडेंट लाइफ में इस लाइन से बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। अपने जीवन में बेहतर करने के लिए, बेहतर बनने के लिए कष्ट उठाना बहुत ज़रूरी है। जीवन का लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कष्ट उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आराम भरा जीवन आपको सफल होने से रोकेगा, आपको सफल नहीं होने देगा। पहले जो विद्यार्थी समाज था उसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मेहनती होते थे और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, उनको हासिल किया है। आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टूडेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती है। उनका यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल, व्हीकल और भी बहुत सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि वो जो बोलते हैं वो उनको अवेलेबल करा दिया जाता है। बावजूद इसके वो अपना टारगेट, अपना गोल भूल जाते हैं और लग्जरी में जीने की उनको आदत पड़ जाती है। जब वो एडल्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो ये लग्जरी लाइफ जब पेरेंट्स उनको छोड़ते हैं या उनको अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उनको एक आदत पड़ जाती है लग्जरी लाइफ में रहने का, कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड करने का। उनसे मेहनत नहीं हो पाता है और अकेले वो अपने लाइफ को एक बेहतर रूप नहीं दे पाते। आजकल का जो स्टूडेंट है वो पैदल नहीं चल सकता है, साइकिल नहीं चला सकता है, 5 केजी या 7 केजी का वेट लेकर 1 किलोमीटर चल नहीं सकता है। अगर आज के किसी विद्यार्थी को 5 केजी वेट का एक कैरी बैग दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि आपको ½ किलोमीटर चलना है इसको लेके, तो आउच करता हुआ वो बोलेगा कि हमसे नहीं हुआ, हम थक जाएंगे। और कहीं ना कहीं कोई भी काम उसको दिया जाता है तो अपने फैमिली के मेंबर ही उसके प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं कि इसने कभी कोई काम नहीं किया है, इससे नहीं हो पाएगा। तो इतना बड़ा जीवन, इतना सारा स्ट्रगल को बेहतर ढंग से जीने के लिए, जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए अगर कोई स्ट्रगल नहीं करेगा, अगर कोई हार्ड वर्क नहीं करेगा, तो समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। इसलिए विद्यार्थी को ये जानना होगा, उसको ये सीखना होगा। हनुमान जी का ये मैसेज उसको हमेशा याद रखना होगा कि स्टूडेंट लाइफ में जितना ज़्यादा संघर्ष होगा उसके बाद का लाइफ उसका उतना ही बेहतर होगा और जो भी लोग उससे रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, वो उनके लिए भी कुछ कर पाएगा। अगर स्टूडेंट लाइफ आराम से भर जाएगा, लग्जरी से भर जाएगा, कंफर्ट से भर जाएगा, तो फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं हो सकता है और सक्सेस को अचीव करना बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। तो ये खूबसूरत सा सुंदरकांड का चौपाई हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि हमें अपने स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए। वी मस्ट बैटल अगेंस्ट द हार्डशिप्स इन लाइफ टू अचीव something better in our life. Thank you very much.